हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे विश्व विरासत स्थल। भारत के सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को आज हम लोग देखेंगे डिटेल में। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि यूनेस्को द्वारा चयन के लिए 10 मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। यूनेस्को द्वारा किसी स्थल को चयन करने के लिए 10 मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक पर खरा उतरना अनिवार्य है। जिसमें से एक पर खरा उतरना क्या है? अनिवार्य है। और फिर कुछ आगे देखिए इसमें, जिनेवा कन्वेंशन 1954। जिनेवा कन्वेंशन 1954 में यह घोषणा किया गया अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 के अनुसार किसी भी शत्रु देश द्वारा किसी भी देश में विश्व धरोहर स्थल पर हमला नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि किसी भी शत्रु देश द्वारा किसी भी देश के विश्व विरासत स्थल पर हमला करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और देखिए आगे, विश्व विरासत स्थल के दर्जे से लाभ। विश्व विरासत स्थल के दर्जे से लाभ। स्थल के दर्जे से क्या लाभ होता है उसको समझिए। देखिए, उस स्थल के संरक्षण तथा बचाव के प्रति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षण। समझे? उस स्थल के संरक्षण तथा बचाव के प्रति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षण। और क्या होता है उसमें? उस स्थल पर पर्यटन को आकर्षित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना। उस स्थल पर पर्यटन को आकर्षित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना। और आवश्यकता पड़ने पर यूनेस्को द्वारा पुनः स्थापना, संरक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए धन देना। और क्या है इसमें? जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत युद्ध के समय विनाश या दुष्प्रयोग से सुरक्षा। ये सब क्या है? लाभ है। ये सब हम लोग जो भी अभी मैं बोला हूँ वो सब क्या है? बेसिक पॉइंट था। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है, विश्व विरासत स्थल है। 40 विश्व विरासत स्थल है, 40, जिसमें से 7 प्राकृतिक है और 32 सांस्कृतिक है और एक मिश्रित है। एक क्या है? मिश्रित है। उसके बाद आगे देखिए, अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से 897 सांस्कृतिक है। 897 क्या है? सांस्कृतिक है। 218 प्राकृतिक है और 39 मिश्रित स्थल है। 39 मिश्रित स्थल है। अब कुछ और आगे देख लीजिए। अब देखिए, जैसे भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। सर्वप्रथम किसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो एलोरा की गुफा को। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए, भारत का 39वां विश्व विरासत धरोहर स्थल कौलेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। कौलेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद आगे देखिए, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला देखिए, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को साइट है। उसके बाद आगे हम लोग देखिए, अब एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। एलोरा गुफा इसको भी 1983 में शामिल किया गया। अजंता गुफा इसको भी 1983 में, और ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया। ये देखिए, एलोरा और अजंता कहाँ? दोनों महाराष्ट्र में है। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में।
तो 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। उसके बाद आगे देखिए 5वां नंबर, महाबलीपुरम में स्मारक। महाबलीपुरम के जो स्मारक है उसको 1984 में शामिल किया गया था। 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में है। उसके बाद आगे देखिए सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा में स्थित है 1984 में शामिल किया गया था। उसके बाद आगे देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, इसको 1985 में शामिल किया गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 में इसको शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, इसको भी 1985 में शामिल किया गया। अब अगला देखिए, अगला क्या है, खजुराहो स्मारक समूह। खजुराहो स्मारक समूह कहाँ, मध्य प्रदेश में है, इसको 1986 में शामिल किया गया। उसके बाद फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, इसको भी 1986 में शामिल किया गया। हम्पी में स्मारक, तो हम्पी के जो स्मारक है ना उसको भी 1986 में शामिल किया गया। और गोवा के चर्च, गोवा के चर्च को भी 1986 में शामिल किया गया। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद पटाकदक्कल स्मारक। पटाकदक्कल के स्मारक समूह कर्नाटक में है, इसको 1987 में शामिल किया गया। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, इसको 1987 में शामिल किया गया। उसके बाद आगे देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, इसको 1987 में शामिल किया गया। 1987 में शामिल किया गया। उसके बाद आगे देखिए चोल मंदिर। चोल मंदिर तमिलनाडु में है, इसको कब शामिल किया गया, 1987 में। 1987 में। नंदा देवी को, नंदा देवी को 1998 में, नंदा देवी को 1998 में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसको 2005 में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसको 2005 में। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, इसको 2016 में शामिल किया गया। सांची के बौद्ध स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, 1989 में शामिल किया गया इसको। उसके बाद अगला देखिए हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, इसको 1993 में शामिल किया गया। उसके बाद आगे देखिए कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया। उसके बाद रेलवे लाइन, कुछ रेलवे लाइन है उसको भी शामिल किया गया। जैसे देखिए दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग 1999 में इसको शामिल किया गया। नीलगिरी, नीलगिरी रेलवे को 2005 में शामिल किया गया। और कालका शिमला रेल मार्ग को 2008 में शामिल किया गया। और बोध गया में महाबोधि मंदिर, बोध गया में महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल किया गया। उसके बाद भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, इसको 2003 में शामिल किया गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखिए चंपनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चंपनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, इसको 2004 में शामिल किया गया। यह कहाँ है पार्क स्थित, गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, इसको 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद लाल किला, लाल किला दिल्ली में है, इसको 2007 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, इसको 2010 में शामिल किया गया। उसके बाद पश्चिम घाट, पश्चिम घाट को 2012 में शामिल किया गया। पश्चिम घाट को 2012 में शामिल किया गया। उसके बाद राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के कुल 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। और ये 6 पहाड़ी को कब शामिल किया गया, 2013 में। उसके बाद आगे देखिए रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात पाटन में है, गुजरात में एक जगह है पाटन, वहाँ पे है, इसको 2014 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2014 में शामिल किया गया। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है खांगचेंगचोंगा, खादचेंगचोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, इसको 2016 में शामिल किया गया। उसके बाद नालंदा महाविहार
इसको 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसको 2017 में शामिल किया गया। उसके बाद आगे देखिए, मुंबई के विक्टोरिया गोथिक, इसको 2018 में शामिल किया गया। उसके बाद जयपुर शहर, इसको 2019 में शामिल किया गया। और कालेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है, इसको 2021 में शामिल किया गया। और धौलावीरा गुजरात, इसको 2021 में शामिल किया गया। अब हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हाँ, पहला क्या है, अजंता की गुफा। पहला क्या है, अजंता की गुफा। इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अजंता की गुफा का निर्माण 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक के साम्राज्य के समय किया गया था। पहला चरण का निर्माण अशोक के साम्राज्य के समय किया गया, तथा दूसरा चरण में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य के समय किया गया। उसके बाद देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। अजंता की गुफा हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद आगे देखिए, एलोरा की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। एलोरा की गुफा तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। इसका निर्माण 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाता है। ये जो गुफा है, भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाता है। उसके बाद आगरा किला देखिए, आगरा किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे आगरा के लाल किले के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था यह किला। अब देखिए, उसके बाद आगे देखिए, ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है। विश्व के सातवां अजूबा है। उसके बाद इसमें और देखिए, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल के याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण में लगभग 16 वर्ष का समय लग गया था। ये लगभग 1631 से 1648 के मध्य तैयार हुआ था। इसका ताजमहल का मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और इसी ताजमहल के चारों ओर 17 हेक्टेयर में मुगल गार्डन बनाया गया है। उसके बाद आगे देखिए, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है। कौन सा जिला? पुरी जिला में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। और यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। उसके बाद आगे देखिए, महाबलीपुरम के मंदिर।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर स्थित है। महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद देखिए, इसका निर्माण पल्लव राजवंशों के द्वारा किया गया था। पल्लव राजवंशों के द्वारा 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। उसके बाद देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में 1985 में शामिल हुआ था और 1974 में इसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1974 में। और ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आगे देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान देश के सीमा पर स्थित असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। इस क्षेत्र में मानस टाइगर रिजर्व मानस को 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। टाइगर रिजर्व का दर्जा 1973 में प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे देखिए, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिला में। कौन सा जिला? भरतपुर जिला में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। सर्दियों में यहाँ पर देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रवास करते हैं। सर्दियों के मौसम में हजारों की संख्या से विदेशी पक्षी यहाँ पे आते हैं। विदेशी पक्षी यहाँ पे आते हैं प्रजनन के लिए। उसके बाद केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। केवलादेव को कब राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय उद्यान का 1982 में। उसके बाद अगला देखिए, गोवा चर्च। गोवा राज्य में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच पुर्तगाली शासकों द्वारा बनाया गया था। 60 से भी ज़्यादा चर्च हैं यहाँ पे। क्या पुर्तगाली शासकों द्वारा 60 से भी ज़्यादा चर्च बनाया गया था। चलिए, और यह सभी चर्च बेल्ला गोवा या पुराना गोवा में मांडवी नदी किनारे है। ये सभी 60 चर्च कहाँ पे हैं? बेल्ला गोवा या पुराना गोवा के मांडवी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए, खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। इसको चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था। इसको इसमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये जो स्मारक है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का है। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है? कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है 85 मंदिर में से। इन मंदिरों में इन मंदिरों की कलाकृतियाँ अनूठी है और इसके कारण से यूनेस्को ने 1982 में खजुराहो को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। उसके बाद आगे देखिए, हम्पी का स्मारक कर्नाटक के विजयनगर जिला में स्थित है। कहाँ? विजयनगर जिला में स्थित है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? हम्पी कौन नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस समय बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं। इस टाइम जो बना था, हम्पी राजधानी था उस टाइम विजयनगर साम्राज्य के, तो उस टाइम बहुत सारे स्मारक बनाए गए थे। यह स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। यह जो स्मारक है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए, हम्पी के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी देखिए। फतेहपुर सीकरी
अकबर द्वारा अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा सहित कई स्मारक बनवाए। अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में कई स्मारक बनवाए। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 73 के बीच हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 73 के बीच हुआ। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक मुगल कालीन वास्तुकला से संबंधित हैं। फतेहपुर सीकरी में जमा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि स्थित हैं। सलीम चिश्ती का मकबरा आदि स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आगे देखिए, पटादकल स्मारक। पटादकल स्मारक यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1987 में नागर और द्रविड़ शैली के संगम से बनाया गया है। ये जो है नागर और द्रविड़ शैली दोनों को सम्मिश्रण से बनाया गया है। यह स्मारक चालुक्य वंश द्वारा 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। कौन सा वंश के द्वारा? चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है जो कि 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया था? रानी लोक महादेवी द्वारा बनाया गया था विरूपाक्ष मंदिर। बनाया गया था। उनके पति विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लव वंश पर जीत के लिए बनाया गया था। ध्यान रखें कि एक विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में भी है। एक विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में भी स्थित है। देखिए अब अगला क्या है? एलिफेंटा की गुफा। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पास अरब सागर पर पश्चिम घाट में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ पर गुफाओं को दो समूह हैं। यह गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफा हिंदू और बौद्ध से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, एलिफेंटा की गुफा हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित है। इसको याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफा किस भगवान को समर्पित है? शिव को समर्पित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चोल देखिए, चोल मंदिर में क्या है? तमिलनाडु राज्य में चोल स्थापित साम्राज्य द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी में 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखिए, इसमें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में मिलकर बनता है। भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय भारत को टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था नंदा देवी को, और 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। उसके बाद देखिए, सांची स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों को इनके अनोखी सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा 1989 में शामिल किया गया। ये तो बौद्ध धर्म संबंधित है। उसके बाद आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569-70
के दौरान उसकी पत्नी हाजी बेग ने की थी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेग ने की थी। यह मुगल सत्तापथ शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी माना जाता है। ताजमहल का अग्रगामी किसको माना जाता है? हुमायूं का मकबरा का।